हाय एवरीवन, वेलकम टू एचआर निटिंग वर्ल्ड। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जेंट्स का फुल स्वेटर। तो हम पूरा स्वेटर बनाना सीखेंगे स्टार्टिंग से लेके और एंड तक। जो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें पूरा स्वेटर सीखना है स्टार्टिंग से एंड तक कैसे बनाया जाता है। तो इसीलिए मैंने ये एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है कि आप किस तरीके से स्टार्टिंग से स्वेटर बनाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं, यानी कि आपको बिल्कुल भी बनाना नहीं आता है, तभी भी आप बिना किसी डाउट के कोई भी एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। या तो आप हाफ स्वेटर बनाइए, या आप बच्चे का स्वेटर बनाइए, या एक बड़े का स्वेटर आप बना सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आप स्टार्टिंग से कैसे शुरू करेंगे, कौन सी नंबर की आपको सिलाई लेनी है, अगर डिफरेंट वूल है तो आपको कितने फंदे लेने हैं, कौन से साइज़ के लिए। तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मैं यही कोशिश करूँगी। और अगर फिर भी आप कहीं पर थोड़ा सा आपको डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन के आंसर करूँगी तो आपको इजीली आ जाएगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको पूरा मैं डिटेल बताऊँ कि किस तरीके से आप बनाएंगे स्टार्टिंग से एंड तक। तो देखिए, जो मैं साइज़ बना रही हूँ वो जेंट्स का लार्ज साइज़ का है। लार्ज टू एक्सेल भी ये आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा जो डिज़ाइन है ये थोड़ा सा स्ट्रेच होता है। ये देखिए, स्ट्रेच वाला डिज़ाइन है ये। और जो 42 नंबर की शर्ट जिनको आती होगी उसको ये स्वेटर एकदम फिट आ जाएगा। तो देखिए, ये जो स्वेटर है ये जेंट्स का फुल स्वेटर है, यानी कि हम इसको फुल बनाएंगे। तो आप उसी हिसाब से वूल लीजिए। अगर आपको हाफ बनाना है तो आप कम वूल लीजिएगा, अगर आपको फुल बनाना है तो आप 600 to 700 ग्राम वूल आप रख सकते हैं। अगर आप वर्धमान का वूल ले रहे हैं, मैंने ये वर्धमान के वूल पे बनाया है, तो आप 650 ग्राम भी लेंगे तो आपका स्वेटर इजीली बन जाएगा, क्योंकि ये हल्का होता है और इसमें लेंथ ज़्यादा होती है। तो देखिए, मैंने इसके लिए यूज़ किया है ये वर्धमान का रोज़मेरी नाम का वूल आता है। ये देखिए, ऐसे इसमें लिखा हुआ है रोज़मेरी, और इसमें लिखा हुआ रहता है कि आपको कौन से नंबर की निडल यूज़ करनी है। ये 100 ग्राम का बॉल आता है, तो आप इस तरीके का भी ले सकते हैं, कोई अलग क्वालिटी का, कोई अलग ब्रांड का भी ले सकते हैं। तो ये वाला मैं यूज़ करने जा रही हूँ, ग्रे कलर है। तो आप बॉल वाला भी ले सकते हैं और दूसरा वाला भी ले सकते हैं, जो भी आपको अवेलेबल हो आपके पास वो आप ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए, ये वूल की थिकनेस जो है ये 3 प्लाई है। एक सिंगल धागे में आता है, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो इसमें 3 धागे आपको नज़र आएंगे। तो ये जो वूल है ये मैं 11 नंबर पे इसका बॉर्डर बना रही हूँ, और उसके बाद हम इसमें 10 नंबर की सिलाई यूज़ करेंगे। वैसे मैंने इसका फ्रंट पार्ट जो है ये मैंने आधा बना लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगी कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि किस तरीके से हम बनाएंगे। तो अब देखिए, ये वूल है, पोनी की सिलाई मैं यूज़ करती हूँ। तो उसके लिए देखिए, आपने 11 नंबर की पोनी की सिलाई ले सकते हैं आप, या जो भी ब्रांड आपके पास हो वो ले सकते हैं, लेकिन आपको 11 नंबर की सिलाई इस वाली वूल में यूज़ करनी है। अगर इससे थिक वूल है, यानी कि 4 प्लाई है और थोड़ा सा मोटी वाली वूल है, तो आप 10 नंबर की सिलाई यहाँ पे यूज़ कीजिए। और मैंने यहाँ पे 120 फंदे बॉर्डर पे डाले हैं, और अगर आप 10 नंबर पे बॉर्डर बना रहे हैं तो आप 116 फंदे बॉर्डर पे डालेंगे। इस साइज़ के लिए मैं बता रही हूँ, जो मैंने 42 नंबर वाला बताया था कि 42 नंबर की शर्ट जिनको आएगी उसके लिए ये बनेगा। उसके बाद एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर है, तो मैं आपको फंदे डाल के और बॉर्डर बताती हूँ कि कैसे मैंने बनाया है। 11 नंबर की सिलाई इस वाली वूल के लिए, और अगर इससे मोटी वूल है तो उसके लिए 10 नंबर की सिलाई। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे डिज़ाइन भी दिखा दूँगी आज की वीडियो में। डिज़ाइन और बॉर्डर कैसे बनाना है वो मैं दिखा देती हूँ, और फंदों को आप कैसे डिवाइड करेंगे डिज़ाइन के हिसाब से वो भी मैं बता दूँगी। तो सबसे पहले फंदे डालेंगे। तो देखिए, मैंने डिफरेंट वूल ली है इसके लिए फंदे डालने के लिए। तो देखिए, मैं आपको इसमें थोड़े से फंदे डाल के उसके बाद डिज़ाइन डाल के बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फंदे डालने के लिए इस तरीके से जो आपका धागा होगा उसको ऐसे डबल कर लेंगे। आप ट्रिपल भी कर सकते हैं, और जिस तरीके के फंदे मैंने डाले हैं ये मोटे वाले डिज़ाइनर फंदे, वही मैं आपको डालना दिखाऊंगी। बहुत ईजी हैं, बिगनर भी इसको ईजीली डालेंगी। तो देखिए, सबसे पहले आप धागे को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। 120 फंदे के या 110 जितने आपने डालने हैं उसके हिसाब से आप फंदे डाल लीजिए। तो अगर आप मीडियम साइज़ में बना रहे हैं तो आप 110 फंदे डालिए, अगर आप स्मॉल साइज़ में बना रहे हैं तो आप 105 फंदे डालिए,
और अगर आप उससे भी छोटा साइज़ बना रहे हैं तो 100 फंदे डालिए। उसके बाद देखिए कई लोगों की हाइट ज़्यादा होती है लेकिन हेल्थ कम होती है, तो इस हिसाब से आप फंदे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी मैंने मीडियम, लार्ज और एक्सेल के हिसाब से आपको बता दिया है आप किस हिसाब से फंदे डालेंगे। तो ये देखिए, अगर आप इसी साइज़ में बना रहे हैं तो आप 120 के हिसाब से फंदे लगा सकते हैं। धागा आपको लंबा रखना पड़ेगा इस तरीके से। देखिए, सबसे पहले हम अंगूठी पे धागा इस तरीके से लपेटेंगे, ऐसे। ये हमने ऐसे धागा लपेटना है। उसके बाद ऐसे सिलाई डालनी है। फिर ये एक सिंगल धागा हम लेंगे जो गोले से जुड़ा हुआ होगा, उसको इस तरीके से इसमें लपेट के ऐसे कर देंगे। ये देखिए, एक हमने यहाँ पे एक नॉट लगा दी है, यानी कि टाइट हम एक गांठ लगाएंगे ताकि यहाँ ये खुले ना। उसके बाद देखिए अब हमने एक इस तरीके से लगाई है, तो दूसरा हमने जो फंदा है वो किस तरीके से डालना है। ये फंदे जोड़े में आते हैं, तो इस तरीके से आप धागा अपने हाथ पे लपेट लीजिए। उसके बाद आपने अंगूठा यहाँ से घुमाना है ऐसे, और यहाँ से आपने सिलाई ले जानी है। ये वाला धागा लपेट के लाना है ऐसे, और ऐसे करके फंदा डाल लेना है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला फंदा आपने करना है इस तरीके से। देखिए ऐसे, यहाँ पे हम एक फंदा पहले डाल चुके थे इसलिए मैंने आपको दूसरा स्टेप बताया। उसके बाद आपने ऐसे ही डालने हैं। पहली बार में ऐसे करना है इस तरीके से, और दूसरी बार में यहीं से अंगूठा ऐसे घुमाएंगे, ऐसे, यहाँ से, ये देखिए ऐसे। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आराम से आप फंदे डाल पाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपने सारे फंदे डाल लेने हैं। पहली बार में अंगूठा ऐसे घुमाया, यहाँ से सिलाई ले गए और ये धागा ऐसे लपेटा, फिर ऐसे खींच लिया, फिर यहाँ से ऐसे करेंगे। धागा आपने ऐसे ही रखना है, अंगूठा ऐसे ले जाना है यहाँ से, और ये ऐसे करके लाना है, और फिर ये वाला धागा लपेट के ऐसे छोड़ देना है। ये देखिए, ये दो दो जोड़े में आ जाएंगे आपके इस तरीके से। देखिए ऐसे, एक बार में ऐसे किया, फिर दूसरी बार में अंगूठा, पहली बार में ऐसे ले जाना है, दूसरी बार में ऐसे ले जाना है, इस तरीके से। ये आपका आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप इस तरीके से नहीं सीख पाते हैं तो आपको एक और तरीका मैं बता देती हूँ। ये वाला जो सिंगल धागा है इस हाथ में रखिए, ये वाला डबल वाला इस हाथ में रखिए। सबसे पहली बार में आपने अंगूठा इस तरीके, देखिए ऐसे पकड़ के रखिए, ऐसे ले जाना है, सिलाई यहाँ से, और ये धागा घुमाया और ऐसे छोड़ दिया। दूसरी बार में देखिए, ऐसे ही पकड़ा धागा, अंगूठा ऐसे ले गए, यहाँ से इसको ऐसे घुमाया और छोड़ दिया। ये देखिए, इस तरीके से आप इजीली डाल पाएंगे। तो फटाफट से मैं ये सारे फंदे डाल लेती हूँ जितने हमें चाहिए यहाँ पे, और मैं इस डिज़ाइन के हिसाब से फंदे डालूंगी, आप अपने बॉर्डर के हिसाब से फंदे डालिए। तो यहाँ पे मैं अभी आपको डिज़ाइन भी बताऊंगी और बॉर्डर भी बताऊंगी, तो आप अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग सारे फंदे डाल लीजिए, और जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही आप शुरू कर सकते हैं। तो इस डिज़ाइन के लिए मुझे चाहिए 4 के मल्टीपल फंदे प्लस 1, तो मैं उस हिसाब से फंदे डाल लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 27 फंदे डाले हैं। अब देखिए, आपको इस डिज़ाइन के लिए जितने फंदे चाहिए, 4 के मल्टीपल प्लस 1 और प्लस 2 आपके साइड्स के फंदे होंगे, और एक फंदा आपको इसके लिए चाहिए। बाकी सारे आपके 4 के मल्टीपल होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आपको कैसे करना है। अब ये वाले जब आपने फंदे डाले हैं, उसके बाद का जो आपकी पहली लाइन होगी वो उल्टी साइड से आएगी। तो उल्टी साइड की लाइन जब आप बनाएंगे, तो अगर आप बॉर्डर बना रहे हैं तो इसको सीधा एक उल्टा और एक सीधा बनाएंगे। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, बॉर्डर है, एक उल्टा फंदा ऐसे, और धागा पीछे एक सीधा, पूरी रो इसी तरीके से बनाएंगे। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। देखिए, ऐसे धागा आगे लाए, एक फंदा उल्टा और धागा पीछे ले गए, एक फंदा सीधा।
फिर धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, फिर धागा पीछे, एक सीधा। इसी तरीके से हम ये पहली लाइन उल्टी साइड से बनाएंगे बॉर्डर की, और सीधी साइड से भी ऐसे ही आएगा। और जितनी भी आपकी लाइन्स हैं दोनों साइड से ऐसी बनेंगी, एक उल्टा एक सीधा। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है ताकि आपका बॉर्डर ख़राब ना हो। अगर आप सीख रहे हैं अभी बनाना तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपने बॉर्डर में किस तरीके से करना है ताकि आपका बॉर्डर हमेशा सही रहे। तो देखिए पहले मैं लाइन बनाती हूँ एंड तक, एक उल्टा फंदा एक सीधा फंदा, ऐसे निट और पर्ल। ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं। इस बॉर्डर को सही रखने के लिए आपने क्या करना है कि जो आपका लास्ट का फंदा है, जैसे मेरा फंदा उल्टा आ रहा है, अगर आपका सीधा आ रहा है तो आप सीधा बनाएंगे, उल्टा आ रहा है तो उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ से मैंने ये फंदा उल्टा बनाया तो यहाँ से मैं सीधे से शुरू करूँगी, ये फंदा यहाँ से सीधा बनाऊँगी। ये देखिए ये सीधा हम उतारेंगे, और सीधा है या उल्टा है आपका जैसा भी आएगा आप उतारेंगे। उसके बाद फिर से जो आगे दिख रहा होगा उसको वैसे ही बनाएंगे, जैसे उल्टा है फिर सीधा, फिर ये उल्टा है उल्टा, सीधा है सीधा। तो जो उस साइड से आपका आएगा उसके अपोजिट से आपने यहाँ से शुरू करना है, फिर आगे आपका एक उल्टा एक सीधा ऐसे ही चलता हुआ जाएगा। उससे आपका जो बॉर्डर है कभी भी ख़राब नहीं होगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार क्या होता है हम उल्टे के ऊपर सीधा, सीधे के ऊपर उल्टा कर देते हैं और फिर बॉर्डर ख़राब हो जाता है। तो इसी तरीके से आप 2 या 2.5 इंच का बॉर्डर बना लीजिए, उसके बाद हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। तो मैं ये बॉर्डर की लाइंस बना के आपको डिज़ाइन बताती हूँ, आपने कैसे फंदे एडजस्ट करने हैं डिज़ाइन में वो भी बता दूँगी। तो देखिए मैंने इसका बॉर्डर की 2-3 लाइन बना ली हैं। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे आप अपना बॉर्डर ख़त्म करेंगे उसके बाद आपको फंदे बढ़ाने हैं एक लाइन में। तो ये सीधी साइड पे हूँ, सीधी साइड पे ही आपको फंदे बढ़ाने हैं। अब देखिए बॉर्डर के बाद मैंने इसमें 12 फंदे बढ़ाए हैं, 132 फंदे इसमें टोटल हैं। तो 12 फंदे या जितने भी आपको फंदे बढ़ाने हैं अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, उसके लिए देखिए अगर आप यही साइज़ बना रहे हैं तो आप 132 रख सकते हैं, 135 भी रख सकते हैं। और अगर आप इससे छोटा साइज़ बना रहे हैं, जैसे कि आप लार्ज या मीडियम ऐसे साइज़ बना रहे हैं, तो लार्ज के लिए आप 125 फंदे या 126 फंदे इसमें रख सकते हैं। और अगर आपका डिज़ाइन केबल वाला है, थोड़ा टाइट है, तो आप 128 तक फंदे रख सकते हैं। तो अगर आप मीडियम साइज़ बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको जैसे आपने फंदे डाले हैं उसके बाद आप टोटल जो है ऊपर बॉर्डर के बाद आप 115 116 फंदे इसमें रख सकते हैं। और अगर आप स्मॉल साइज़ बना रहे हैं तो आप 110 फंदे टोटल में ऊपर रख सकते हैं। उसके बाद डिपेंड करता है कि अगर आपका जो डिज़ाइन है वो सिकुड़ता है तो आप थोड़ा ज़्यादा रख लीजिए, 5 से 6 फंदे आप ज़्यादा रख सकते हैं जो भी आप साइज़ बना रहे हैं उसमें। तो इसमें देखिए 132 में इसमें ऊपर मैंने किया है। तो इसके लिए देखिए कैसे बढ़ाना है आपको। सबसे पहले एक फंदा हम बनाएंगे, अब हम बॉर्डर को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, यहाँ से हम एक सीधा सीधा बनाएंगे। तो ये 2 फंदे मैंने सीधे बनाए, अब तीसरे फंदे पे मैं बढ़ाऊंगी। तो एक फंदा हम पहले ऐसे बनाएंगे और एक बार इसको बैक साइड से बनाएंगे। ये देखिए ये हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया है। उसके बाद फिर से देखिए 2 फंदे बनाएंगे, यानी कि आपने बीच बीच में बढ़ाते हुए जाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 के बाद बढ़ाया, फिर मैंने 3 बनाए, 4 5, फिर एक फंदा और बढ़ाएंगे। देखिए पूरी लाइन में आपने बढ़ाना है, साइड्स में आपने बराबर फंदे बढ़ाने हैं, इस साइड पे और इस साइड पे, बीच में आप थोड़े थोड़े फंदे बढ़ाएंगे। तो ये मैंने 2 फंदे बढ़ा लिए, फिर 3 4, ये देखिए 6 फंदे मैंने बनाए। फिर इसके बाद मैंने एक फंदा और बनाना है, बढ़ाना है यहाँ पे। तो ये ऐसे बनाया, एक बार इसको ऐसे बैक साइड से बना दिया। एक ही फंदे को हमने 2 बार बनाना है तो आपके फंदे बढ़ जाएंगे। तो मैंने 3 बढ़ा लिए, मुझे टोटल 4 फंदे बढ़ाने हैं। आपने जितने भी बढ़ाने होंगे आप उतने बढ़ा सकते हैं, बीच बीच में आपको बढ़ाना है। तो ये देखिए ऐसे करके, अब जैसे आपने बीच में सारे फंदे बढ़ा लिए हैं तो यहाँ पे आपने 2 के बाद बढ़ाया था, यहाँ पे 2 से पहले बढ़ाना है एंड में। तो ये 2 से पहले में एक बार बनाया इसको और एक बार बैक साइड से, फिर ये 2 फंदे हम बना लेंगे। और ये पूरी लाइन में आपके फंदे बढ़ाने की लाइन कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखिए उल्टी साइड की पूरी रो को उल्टा बनाएंगे। और अगर आपका डिज़ाइन उल्टी साइड से शुरू होता है तो आप यहीं से डिज़ाइन को
शुरू कर सकते हैं। मैंने सीधी साइड से मेरा डिज़ाइन है तो मैं सीधी साइड से शुरू करूँगी। सारे फंदों को उल्टा उल्टा बनाएंगे। जो मैंने बनाया है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा रही हूँ, आपको किस तरीके से बॉर्डर के बाद इसको करना है। एक दो लाइन अगर आप सीधी प्लेन बनाते हैं तो आपका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा उभरा उभरा आता है, इसलिए ये 2 लाइन आप प्लेन ज़रूर बनाइए इसमें। ये देखिए पूरी लाइन बना दी। अब यहाँ से हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे, क्योंकि जितने फंदे हमने बढ़ाने थे इस लाइन में हम बढ़ा लेंगे। तो देखिए टोटल मेरे पास 132 फंदे थे और मुझे चाहिए थे 4 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे। तो उसके लिए मैंने 4 के मल्टीपल किया तो ये 128 फंदे मेरे हुए। उसके बाद मेरे पास 4 फंदे एक्स्ट्रा बच रहे थे, उसमें से 3 तो फंदे मैंने यहाँ पे लिए, एक एक्स्ट्रा है उसको मैंने देखिए कैसे एडजस्ट किया। तो यहाँ से जब मैंने डिज़ाइन शुरू किया, यहाँ से एक फंदा उतार के फिर एक फंदा सीधा बनाया, जैसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए एक फंदा उतार के एक फंदा सीधा बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये जैसे हमने डिज़ाइन बनाना है वैसे ही हमारा शुरू होगा। अब जब हम एंड में जाएंगे तो मेरे पास एक फंदा एक्स्ट्रा था, वो मैंने यहाँ पे लास्ट में मैंने उसको सीधा बना दिया हर लाइन में। उसको आपने डिज़ाइन में नहीं लेना है, वो मैंने सीधा रख दिया है, नहीं तो आपका डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंदे हैं तो आप आधे फंदे इस साइड आधे इस साइड, अगर आपके पास 2 बचते हैं तो आप एक इधर रखिए। 4 बचते हैं तो 2 इधर 2 इधर, अगर 3 बचते हैं तो 2 इधर 1 इधर। इस तरीके से आप फंदे को डिवाइड कीजिएगा। पहले आप अपना मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे 4 4 4 4 करके। एंड में मेरे पास 4 ही फंदे बच रहे थे, लेकिन मुझे चाहिए थे 4 के मल्टीपल प्लस 3, तो इसलिए वो एक फंदा मेरा एक्स्ट्रा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको इधर रख दिया। तो आप देखिए इस फंदे के इस डिज़ाइन के लिए आपको चाहिए 4 के मल्टीपल प्लस 3 फंदे, तो उसमें से एक फंदा मैंने उतार दिया और एक फंदा हम बनाएंगे सीधा। यहाँ से आप जब डिज़ाइन शुरू करेंगे तो इसी तरीके से कीजिएगा। उसके लिए आप 131 फंदे ही टोटल ले सकते हैं, तब आपका डिज़ाइन एकदम सही बनेगा। तो देखिए एक उतारा एक बनाया, धागा अपनी तरफ करके हम 3 फंदे उतारेंगे, 1 2 3, 3 फंदे उतारे, धागा पीछे, फिर एक फंदा बनाएंगे। जैसे मैं उतार रही हूँ वैसे ही उतारेंगे। देखिए धागा अपनी तरफ 1 2 3, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 3 फंदे उतारेंगे, 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 1 2 3, एक फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उतारेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ 1 2 3 फंदे उतारेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। देखिए ऐसे आएगा आपका, अगर आपने पूरे मल्टीपल डाले हैं। लास्ट में एक फंदा बच जाएगा, जो एज का फंदा होता है जो हम ऐसे ही रखते हैं साइड्स में एक एक फंदा, वो है, उसको हम सीधा बना देंगे। ये जो मैंने पहले बनाया वो डिज़ाइन का था और ये जो है वो एज का था। अब उल्टी साइड की पूरी लाइन इसकी उल्टी ही आएगी, हर बार आप सारी लाइंस को उल्टा ही बनाएंगे इस डिज़ाइन की लाइन को। बहुत इजी डिज़ाइन है। तो जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो सब लोग सबसे पहले पैटर्न के बारे में पूछते हैं, इसलिए मैंने इस वाले पार्ट में सबसे पहले ये पैटर्न बता रही हूँ आपको, ताकि आपको आगे बनाने में कोई दिक्कत ना आए और ढूंढने में। सेकंड लाइन हमने उल्टी साइड से बना ली है, थर्ड रो है सीधी साइड में। एक फंदा उतारेंगे, फिर से वही एक सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ 3 फंदे उतारेंगे, 1 2 3, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ 3 फंदे उतारेंगे, 1 2 3। इसी तरीके से पहली लाइन की तरह इस लाइन को भी हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप स्वेटर में बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से पूरे को कंटिन्यू कीजिए। लास्ट में एक फंदा आपका डिज़ाइन का सीधा आएगा और एक एज का सीधा आएगा। देखिए ऐसे करके, अगर आपने पूरे मल्टीपल डाले हैं उसमें एक भी फंदा एक्स्ट्रा नहीं है, 4 के मल्टीपल प्लस 3 अगर आपने किए हैं तो आपका इसी तरीके से आएगा जैसा मेरा एंड में आ रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये एक फंदा हमने बनाया 3 फंदे उतार के, और ये एक एज का है, इसको भी हम सीधा बना देंगे।
इस तरीके से दिखेगा। उल्टी लाइन चौथी रो में पूरी उल्टी जाएगी। अब देखिए 5वीं रो है सीधी साइड में, उसके लिए एक फंदा उतारेंगे और 1 और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। उसके बाद जो आपने ये धागे, जब हमने 3 फंदे उतारे थे तो ये दो आपके लूप ऐसे आ गए थे, इनके नीचे से आप ऐसे सिलाई डालेंगे और ये एक फंदा बनाएंगे, फिर ये दोनों इसके ऊपर से उतार देंगे ऐसे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये देखिए इस तरीके से आप पूरी लाइन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए इन दोनों के नीचे से आप ऐसे सिलाई डालिए और एक फंदा सीधा बनाएंगे ऐसे नॉर्मली, फिर इन दोनों को इस फंदे के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इसी तरीके से बनाएंगे 1 2 3 फंदे सीधे, फिर इन दोनों लूप के नीचे से हम एक बार सिलाई लेंगे ऐसे, इसको बनाएंगे, फिर इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। यही आपने कंटिन्यू करना है पूरी लाइन में। 1 2 3 इसके नीचे से लेंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे, इसके ऊपर से उतार देंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। ये देखिए इसके नीचे से ऐसे किया, 1 2 3। इस तरीके से आपका डिज़ाइन का लुक आएगा। यही हम करते हुए जाएंगे तो आपका जो डिज़ाइन है वो लास्ट तक बनता हुआ जाएगा। देखिए 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे और इन लूप के नीचे से सिलाई ले जाएंगे, यहाँ पे एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इन दोनों को इसके ऊपर से उतार देंगे। साथ में लास्ट में आपके 3 फंदे सीधे बचेंगे, 1 2 3। उल्टी लाइन है, 6वीं रो है, उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनाएंगे। आप देखिए 7वीं लाइन पे हैं सीधी साइड में, उसके लिए एक फंदा उतारेंगे। अब यहाँ पे हमने एक फंदा सीधा बनाया, फिर 2 और 3। अब हमने 3 फंदे यहाँ पे सीधे बनाने। सबसे पहले हमने एक फंदा उतार के एक फंदा सीधा बनाया था, अब हमने एक फंदा उतार के 3 फंदे सीधे बनाए हैं। अब उसके बाद फिर से हमने धागा आगे करके 3 फंदे उतारने हैं, 1 2 3। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 1 2 और 3 फंदे उतारेंगे और धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उतारेंगे, 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर 1 2 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। उसके बाद आपके पास 3 फंदे बच जाएंगे एक फंदा सीधा बनाने के बाद एंड में, तो उसको आपने तीनों को सीधा बना देना है, यानी कि 4 फंदे आपके टोटल आ जाएंगे इसको मिला के। उल्टी लाइन 8वीं रो उल्टी साइड में पूरी उल्टी बनेगी। ये देखिए 8वीं रो पूरी बनाई। अब 9वीं रो है, सीधी साइड में एक फंदा उतारेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। फिर वही धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उतारेंगे और लास्ट में आप 4 फंदे सीधे बना देंगे। ऐसे करके लास्ट में आपके, जैसे आप ये करेंगे, ये 4 फंदे आप सीधे बनाएंगे। तो जैसे हमने रो नंबर 7 बनाई थी वैसी ये बनेगी। तो मैं फटाफट से रो नंबर 9 और 10 को उल्टी साइड से उल्टा बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी आगे कैसे करेंगे। आप देखिए 11वीं लाइन है सीधी साइड में, उसके लिए एक फंदा उतारेंगे, 3 फंदे पहले हम सीधे बनाएंगे जैसे हम पहले ही बना रहे थे। ये देखिए 3 सीधे बना दिए।
अब इसमें से भी एक और फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो टोटल हमारे 5 फंदे, एक उतारा और 4 सीधे हो गए। उसके बाद यहाँ से सिलाई डाल के इस फंदे को सीधा बनाएंगे पहले, फिर इन दोनों को इसके ऊपर से उतार देंगे। यही हमने 1 2 3 यही रिपीट करते हुए जाना है। यहाँ से डाला, इसको बनाया, इन दोनों को इसके ऊपर से उतार दिया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर यहाँ से इसको डाला, एक फंदा सीधा बनाया, इसको भी उतार दिया, 1 2 3। फिर वैसे ही हमने रिपीट करते हुए जाना है। देखिए 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, और जो ये 2 धागे हैं, जो ये लूप आपके आए हुए हैं, इनके नीचे से सिलाई डाल के इस फंदे को हम पहले सीधा बुनेंगे। उसके बाद इन दोनों को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इस तरीके से आपका पैटर्न बनता हुआ जाएगा। 1 2 3 फंदे सीधे, और यहाँ से ये सिलाई डाल के ये वाला लूप, ये वाला फंदा बनाया। उसके बाद इन दोनों को भी इसके ऊपर से उतारा, और लास्ट में आपके 1 2 3 4 और 5 फंदे आपके सीधे आ जाएंगे। ये देखिए, और जो 12वीं रो है वो आपकी उल्टी साइड से पूरी आप उल्टी बनाएंगे, तो आपकी टोटल 12 लाइन का डिज़ाइन हो जाएगा। उसके बाद आप फर्स्ट रो से और 12वीं लाइन तक इसको रिपीट करते जाएंगे, तो इस तरीके का आपका पैटर्न बनके रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है, और जेंट्स के स्वेटर पर आप इसको डाल सकते हैं, बच्चों के भी डाल सकते हैं, सबके। मैं यहाँ पे जेंट्स के स्वेटर पे डाल रही हूँ। थोड़ा सा ये जो डिज़ाइन है इसमें जो वूल है थोड़ी सी ज़्यादा आपकी लगेगी। तो ये देखिए इस तरीके का पैटर्न बनेगा। अब देखिए जैसे आप यहाँ पे आपने पैटर्न शुरू कर दिया अपने स्वेटर का, आगे आगे आप बनाते हुए जाएंगे, और आर्म होल तक आप इसको कम से कम जैसे आपकी लंबाई है 17 इंच या 18 इंच आप रख सकते हैं। आप नाप के भी देख सकते हैं, जिनके लिए आप बना रहे हैं बॉर्डर से आर्म होल तक, तो उस हिसाब से आप इसकी लंबाई रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपने बनाना है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी आगे का कैसे बनाना है। इसका बैक पार्ट कैसे बनेगा, इसका स्लीव्स कैसे बनेंगे, इसके बाजू, आर्म होल की घटाई, गला, सारा कुछ मैं आप अपने चैनल पर डालूंगी। आप देख सकते हैं सारे वीडियोस, और आप भी शुरू कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा तो आप इसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल पर और भी डिज़ाइन है, आप उनको भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अकॉर्डिंग ये वाला डिज़ाइन आपको बता दिया है। तो फिर बनाइए, इसी तरीके से शुरू कीजिएगा, और कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि हम आगे का कैसे बनाएंगे। तो जब आप इसको शुरू करेंगे 18 इंच आपको कम से कम बनाना है इसको। तो फिर अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।